रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट है हमारे पास, जिसमें एज यूजुअल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को और लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को, और हमारा काम है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट ग्राफिकली जो है वो हमने ड्रा भी करने हैं और फाइंड आउट भी करने हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है जिसको y के इक्वल लेट किया जाता है। उसमें a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू जो है वो 2 है। तो यहाँ a की वैल्यू जो है -1 है और ये लेस देन 0 है। मैंने अपने पिछले पार्ट्स में भी ये बताया था कि जब a की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो पैराबोला है वो ओपन डाउन है। मतलब कि अगर पॉजिटिव a होगा तो ओपन अप होगा और अगर नेगेटिव ए होगा तो ओपन डाउन होगा। मींस कि हमारा इंटरसेक्शन टाइप का जो है वो जो साइन होता है उस तरह का हमारा पैराबोला होगा। तो ए इज लेस देन 0 मीन के ए जो है नेगेटिव है तो ये हमारा ओपन डाउन होगा। और पैराबोला के पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने कितने पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं? 5। एक पॉइंट जो मेन पॉइंट होता है पैराबोला को ड्रा करने के लिए वो होता है उसका वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए हमारे पास एच और के होते हैं। एच फाइंड करने के लिए -b/2a माइनस बी की वैल्यू ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 3 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस -3/2 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 1.5। और इसी तरह h की वैल्यू के बाद k का फॉर्मूला लिखा है। वर्टेक्स h और k निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। h के लिए -b/2a और k की वैल्यू के लिए c-b²/4a। c की वैल्यू 2 माइनस b का स्क्वायर ओवर 4a। ये a b c यहां पे पुट कर देने हैं और हमारे पास k की फाइनल वैल्यू क्या आती है? 4.25। h जो है वो -1.5 और जो k है वो 4.25। ये एक पॉइंट हमारे पास वर्टेक्स आ जाता है। उसके बाद आते हैं हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के ऊपर। एक्स इंटरसेप्ट जो है हमारे पास उसमें y इज इक्वल टू क्या लिया जाता है? 0 लिया जाता है। y को 0 ले लें। y को 0 लेते हैं तो यहां 0 आ जाएगा -x² -3x+2 इज इक्वल टू 0। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो गए, a1 b3 c -2। तो जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला ये फैक्टराइज नहीं हो सकता था, लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और हमारे पास x के दो सॉल्यूशंस आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। √17 को आपने कैलकुलेटर पे पॉइंट्स में निकालना है और -3 में प्लस भी करना है एक दफा और एक दफा माइनस। प्लस करने से 0.56 जबकि माइनस करने से -3.56 आता है। ठीक है जी। तो ये दो x की वैल्यूज जिनमें y हमने क्या रखना है? 0 रखना है। ये दो पॉइंट्स x इंटरसेप्ट हैं। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू जस्ट 2 आएगी। तो एक पॉइंट वर्टेक्स, दो x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट बेशक एक हो, दूसरा y इंटरसेप्ट इसके बिल्कुल सामने लिया जाता है। और उसके बाद है इस पैराबोला और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए जो है मैंने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दिया है और इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल करने के लिए मेरे पास जो है इनको इक्वल किया। इसमें से x की वैल्यू -2 आई, उस -2 को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। ये स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ये पैराबोला को ड्रा करेंगे और स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स हमने अभी नहीं निकाले तो वो हम निकाल लेते, बेशक पहले निकाल लिया करें बेशक बाद में निकाल लिया करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो y इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू x + 6। तो पुट कर ले x इज इक्वल टू 0, मतलब y इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं, x 0 कर ले, इसे हम कहेंगे y इंटरसेप्ट। x को 0 कर रहे हैं, x को 0 करेंगे तो y हमारे पास क्या आएगा? 6। y इज इक्वल टू 6, x 0 और y आया 6। ये हम लाइन के लिए कर रहे हैं। और जैसे हमने ये पैराबोला के पॉइंट्स निकाले हैं, वर्टेक्स, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, और अब हम
स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स निकाल रहे हैं जी। तो ये स्ट्रेट लाइन के जो पॉइंट्स हैं इसमें x को 0 किया, y निकल आया। अब y को 0 कर लेते हैं, दोबारा ये स्ट्रेट लाइन राइट करते हैं। स्ट्रेट लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। अब हम इसमें y इंटरसेप्ट लिया x0, अब हम इसमें लेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में हमने y को 0 ले लेने, तो y को 0 ले लेते हैं। 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 एंड x इज इक्वल टू -6। ये हमारे पास -6 एंड 0 जो है ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गए हैं। ये लाइन है हमारे पास, और ये 5 पॉइंट्स जो हैं 4 पॉइंट सॉरी, ये हैं पैराबोला के, और ये लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों इक्वेशंस को इक्वल करके इसका इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो डिटेल्स जो हमें चाहिए थी वो हमने निकाल ली हैं। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ ऑफ पैराबोला जो है उसमें हमारे पास सबसे पहले टर्निंग पॉइंट लिया जाता है ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो टर्निंग पॉइंट h और k है, ग्राफ पैराबोला का स्टार्टिंग पॉइंट -1.5 4.25। x की वैल्यू जो है वो 1 से थोड़ा सा आगे, इस x की वैल्यू के ऊपर ये जो आप h की वैल्यू निकालते हैं 1.5, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दिया करें तो ये लाइन हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है। ये लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो आप जो ये टर्निंग पॉइंट होता है पैराबोला का, ये तो हम निकाल लेते हैं फार्मूले की मदद से, लेकिन इसमें जो h की वैल्यू है वो h की वैल्यू मतलब कि x की वैल्यू होती है, उस x की वैल्यू मतलब 1.5 है, सॉरी 1.5 -1.5। तो 1.5 के ऊपर जो है आपने एक डॉटेड लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है। तो 1.5 के ऊपर डॉटेड लाइन ड्रा कर दें। डॉटेड लाइन ड्रा करने के बाद अब हमारा सबसे पहला पॉइंट है -1.5 4.5। तो 1.5 का पॉइंट और y की वैल्यू 1 2 3 4 और 5, 4 से थोड़ा सा ऊपर 4.25। तो ये 4.25 आ गया और ये 1.5 आ गया। तो यहां पे मिलता है, तो सबसे पहला ये पॉइंट होगा हमारा। दूसरा जो है हमारे x इंटरसेप्ट हैं जो कि 0.56 यहां पे आता है। 0.56 जो है वो हमारा 1 से थोड़ा सा पहले आ जाएगा। 0 पॉइंट ये 1 है तो ये 1 से पहले है, तो 1 से पहले 0.56 ड्रॉ कर लेंगे। और फिर 1.56 ड्रॉ करने के बाद हमारा अब काम है जी, एक ये x एक्सिस का पॉइंट, एक ये x एक्सिस का पॉइंट 0.56 एंड -3.56, -1 -2 -3 और 4 के दरमियान ये हमारा एक और पॉइंट आ गया। तो ये दो पॉइंट, ये जहां पे अब मैं ब्लैक डॉट्स लगा रहा हूं, ये दो पॉइंट x इंटरसेप्ट, ये हमारा आ गया वर्टेक्स। 1 और 2 ये 3 पॉइंट्स, और y इंटरसेप्ट में हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट मिलता है, y इज इक्वल टू 2। y 2 और y इंटरसेप्ट में x 0 होता है, तो ये 1 और ये 2, एक पॉइंट ये आ गया। और बिल्कुल जितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ये दूर है, बिल्कुल उतना ही दूर उसके बिल्कुल सामने आप एक और पॉइंट ले लें, ठीक है। तो ये दो पॉइंट क्या कहलाते हैं, y इंटरसेप्ट कहलाते हैं। ये y इंटरसेप्ट हो गया। दूसरा y इंटरसेप्ट क्योंकि नहीं मिलता हमें, तो लिहाजा हम दूसरा y इंटरसेप्ट उसके y का पॉइंट दूसरा उसके सामने लेते हैं। यही एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाने का फायदा होता है, मतलब ये जो h की वैल्यू है इसके ऊपर डॉटेड लाइन लगाने का ये फायदा होता है कि एक y का पॉइंट हमारे पास होता है, दूसरा y का पॉइंट हम बिल्कुल उसके सामने उतना ही डिस्टेंस छोड़ के उसके सामने ले लेते हैं। तो अब ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और हम इन्हें 5 पॉइंट्स को मिला के एक पैराबोला बना देंगे। अब पैराबोला बनाने के बाद अब हम आते हैं लाइन के ऊपर। ये तो स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। स्ट्रेट लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। स्ट्रेट लाइन में हम सबसे पहले y इंटरसेप्ट लेते हैं, x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू 6 आती है, x 0 y 6, और y की वैल्यू को 0 करते हैं तो x की वैल्यू -6 आती है। तो x 1 2 3 4 5 6, x 6 आ गया ये पॉइंट हमारे पास, और ये पॉइंट हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड
6, ये y6 आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये हमें मिलेगी स्ट्रेट लाइन। तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो आपने ये देखा, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये पैराबोला को सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्शन पॉइंट इस लाइन का और पैराबोला का सिर्फ एक ही है। तो अब ये पॉइंट जो है ये भी हमने निकाला हुआ है इंटरसेक्शन पॉइंट, जो कि क्या है -2 एंड जो 4, 1 2 3 4, ये 4 पे कट कर रही है और x की वैल्यू 1 2 -2 है। तो देखें ये यहां से अगर हम डॉट्स लगाएं तो y की वैल्यू हमें 4 मिलती है और x की वैल्यू हमें y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू हमें -2 मिलती है। तो बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर लाइन ने जो है वो इंटरसेक्ट किया है किसे, पैराबोला को। और ये पॉइंट क्या है जी, x की वैल्यू है हमारे पास -2 और y की वैल्यू आती है 4। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसका हमें कहा गया था। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए लाइन और पैराबोला को इक्वल करते हैं और इनका कॉमन पॉइंट निकालते हैं। ये कॉमन पॉइंट जो है हमने देखा कि एज इट इज लाइन ने पैराबोला को उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है जो हमें पॉइंट दिया गया है।